पक्का गर्मी है इस टाइम। और ये तो यहाँ हमारी फ्लैट में ठंड है, नीचे उतरोगे ना तुम। डलवाना सबके लिए। 이틀 반 나이를 살아야 되겠어. गाइस आज जस्ट हुई है भाभी की पहली रसोई जिसमें भाभी ने बनाया हलवा। तो सबसे पहले वही हलवा सभी को चढ़ता है, मतलब सभी दीदी देखता होगा, उसके बाद जाके फिर खिलाया। थोड़ा सा हाथ से ना, थोड़ा इससे ना यहाँ डाल दीजिए इसके साथ। इनके वैवाहिक जीवन में कोई भी बाधा है, कोई ईश मीश दाग दकली दाग लगी किसी तरह का गंद गंद पैदा ना हो। भगवान इनको सफलता के बाद माता रानी हमेशा इन पे आशीर्वाद मांगे रखना। ये मेरा साथ हुई आशीर्वाद देखिए बहुत आराम से हुई है। देखिए नौका सारे कोई भी विगत बाधा आना है इनके वैवाहिक जीवन में, और सफलता इनके रास्ते में आती रहे। भगवान देता हूँ महाराज, और हमेशा ही आशीर्वाद देता हूँ महाराज। और मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे। थैंक यू। अब धीरे धीरे यूज टू हो गए। का हलवा मेरी भाई जैसे हो गए बंद आवाज वाले है ना। हमने असली मेहनत की है। तेरे को शक था अपनी बीवी की खाने पे? मेरे को तो पहले से ही पता था बहुत अच्छा बनाता है। तेरे को शक था? ऐसे ऐसे कर रहा है। नहीं बहुत बढ़िया भाई। बाकी चलो गाइस, अब फाइनली भाई और भाभी का वापसी जाने का टाइम भी आ गया यार। अब मतलब कब ये दिन बीत के पता ही नहीं लगा, और अब आज ये फाइनली वापसी भी जा रहे हैं भाई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ही जल्दी हो रही है। रुकना चाहिए अभी एक कर हफ्ता ताकि हम थोड़ा घूम सके। अरे 14 दिन भी हो गए ना यार, क्या कर सकते हैं। नहीं ठीक है, तो जो काम है वो भी करना बहुत काम भी जरूरी जरूरी है। हाँ, वो भी जरूर करेंगे बहुत जल्द। बट थैंक यू टू यू पीपल, अरे नहीं। इतने अच्छे से शादी नहीं पाई। अरे नहीं हीबा के दीदी एंड जीजू जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया, बहुत ही serious, मजेदार serious. अभी मजेदार शादी रही, बहुत ही मजा आया। हलवा बहुत नाइस। खाने में तो एक्सपर्ट है। ये क्या दो बातें बोलना चाह रहे थे आप? पूरी फैमिली का भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि सबने भाई बहुत अच्छे से निभाया। पूरी जी जान लगा दी भाई। सही बात। एग्जैक्टली स्टिल लास्ट। और मतलब जितने लोग भी आए उनको भी थैंक यू, हमारे इवेंट को इतना अच्छा और ग्रेसफुल बनाने के लिए। सही बात है। और अब जाने का टाइम आ गया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब हाँ हमें पता था कि जाना ही पड़ेगा जल्दी, बट हमें ऑलमोस्ट 14 डेज हो गया और हम दोनों का जो काम है वो छूट जाएगा फिर। सही बात है। आई नो अभी थोड़े दिन रुकना चाहिए था, बट आई होप मम्मी पापा बहुत जल्दी अब हमारे पास आएंगे। आएंगे मैं भेजूँ। वापसी फिर से आएगी। मैं जरूर। हाँ, अब बुज्जू भाई को बोल रहा तू है? एक खबर तो नहीं गई बेटे बाकी एक और चीज गाइस ये है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे तो अकेला शादी करके आ गया शिलोंग से। तो ऐसा नहीं है, ये सारा फैमिली डिसीजन था। सबने हमने डिसाइड किया था कि हम मैं और उज्जवल ही रह गए। हमने अकेले, मेरा अकेले का डिसीजन कैसे हो सकता है? मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन अकेले लूंगा कि मैं अकेले जाके शादी करके आ जाऊंगा। It was a decision of entire family, and we authorized Ujjwal. Yes. You accompany your brothers Yes. and get all the
रिचुअल्स Things done, yeah. completed there. ऐसा नहीं था कि भाई और एक और सेकेंडली एक और चीज़ ये है हाँ जी। कि ईबा की फैमिली से और क्यों नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मम्मा बहुत डायबिटिक है और उनको इतनी ठंडी में हम ले जाना नहीं चाहते थे, हाँ तो हम इसलिए वो नहीं आ पाए। सही बात है बेचारे कि और भाभी तबीयत बिगड़ जाए वो सही नहीं है। हाँ। अच्छा ये है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं जीजा और दीदी जो आए थे बेचारे उन्होंने हाँ। कंप्लीट जो है ना अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। सही बात है उन्होंने तो दे एक्टेड लाइक ए मतलब फैमिली मेंबर। यहाँ पे भी जीजा ही तो लगे कभी हाँ, अटैच यार हो कभी गए, कुछ कभी करना, बैग सही ढोने बात लगे है, सही बेचारे। बात है। नहीं इवन जी दीदी हाँ, दीदी नहीं, तो नहीं, आई, दोनों हाँ, का दीदी तो contribution भी है। even के जीजा भी। स्मॉल टोकन ऑफ लव फर्स्ट किचन उसकी खुशी में नाइस 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 मैंने 100 रुपीस रखे थे इसमें मेरे को दिया। सेकेंडली बाकी चीजें बताते रहेंगे। बताते और रहेंगे। बाकी अब जो ब्लॉग्स में ऐसा हो रहेगा एकदम से हम चले गए, चल कोई बट नहीं कोई नहीं, उसके लिए उज्जू भाई को हम इनविटेशन देते हैं। नहीं। हाँ और क्या वो आ जाएंगे। अब मैं मम्मी और पापा को लेके आऊंगा हाँ समझा हाँ, हाँ अब तो आना ही पड़ेगा। हाँ। अब तो आना ही पड़ेगा। अब इनको देखना भी तो पड़ेगा मैं कैसे घर से टप किया हाँ है। एग्जैक्टली पता होना चाहिए वी आर कॉन्फिडेंट कि तुमने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। हाँ। जब अपने बच्चों पे भरोसा होता है ना तो तभी आदमी पूरी परमिशन देता है, उनको पूरा ऑथोराइज करता है। अगर हमारे को ज्वेलरीज पे भरोसा रहता तो हम शिलोंग कैसे भेजते इनको? फिर तो हम जाते। नहीं मैं ये बोलूंगा जैसा नहीं होता, सारी फैमिली डिसीजन होते हैं। हम लोग ऐसे हैं कि हम एक दूसरे से पूछे बिना कुछ काम करते हाँ, हैं। exactly. फैमिली डिसीजन होगा नहीं तो काम कैसे होगा? एक बात बताओ। अकेले जाऊंगा खुद से शादी करके आ जाऊंगा। आई विल माय पेरेंट्स अलाउ दैट यार। और मैं पहली बात है मैं शादी नहीं करता अगर मेरे मॉम डैडी रेडी नहीं होते। एग्जैक्टली मॉम डैड की कंसेंट तो सबसे ऊपर है, बाकी सारी चीजें तो बाद में है। चलो भाई फाइनली गाइस अब टाइम आ गया निकलने का, हमारा ही नहीं सभी का। इन द सेंस भाई और भाभी आज फाइनली जा रहे हैं वापस सूरत। अब जैसे मैंने बताया सब कुछ इतना जल्दी हो गया ना गाइस कि क्या बताए, समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ समझ नहीं आया, बस हो गया हमें ये पता है। और फाइनली आज उनका टाइम वापसी जाने का भी आ गया। जब वो आए थे तब मैं उनसे जब पहली बार मिला था, उस दिन का दिन और आज का दिन कितना कुछ बदल चुका है, कितना कुछ हो चुका है उस दौरान में। और इतने टाइम बाद में इतने टाइम बाद तो क्या, बट हाँ काफ़ी दिनों बाद अपने शेर को चला रहा हूँ तो इसको चलाने का तो मज़ा ही अलग है भाई। और इससे पहले जो चलाई थी राणा जी की गाड़ी, जैसे मैंने बताया सेम फीलिंग है भाई, बट हाँ उसमें जैसे स्टीयरिंग अलग हो गया थोड़ा, कि बाकी तो सेम ही है मैं सही बताऊँ। बस हाँ मोड़ पे जैसे थार का ऐसा डर रहता है कि ये उठ जाती है एक साइड से, इसकी जो चेसी हो थोड़ी अलग है। और जो थार रॉक्स की है उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है आपको, क्योंकि थोड़ी लंबी गाड़ी है ना, व्हील बेस ज़्यादा हो गया तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है। बाकी गर्मी है जी, है ना, अच्छी खासी गर्मी है यहाँ तो सुबह शाम तब भी ठंड हो जाती है, बट हाँ दिन दिहाड़े तो अच्छी खासी गर्मी है गाइस। बाकी वो निकल गए भाई और भाभी, साथ में उनके साथ निकले मम्मा। पहले हम सोच रहे थे सेंट्रो ले चलते, बट फिर वो बोलते उबर करवा लो वरना वापसी के लिए भी 2 गाड़ी हो जाएगी। मैं चल ठीक है, तो सामान डाल दिया है अपनी थार में, वो लोग निकल गए टैक्सी में। मौका नहीं मिलेगा। God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you। आप लोगों का सूरत का बहुत जल्द बहुत पापा को जरूर, अब तो पापा को लेके ही आएंगे। ठीक है गाइस हैव अ सेफ फ्लाइट, सी यू सून। हाँ हमारे न्यूली वेड्स फाइनली अब निकल रहे हैं गाइस, टाइम आ गया इनके निकलने का। बट बेचारों को, इनको तो आदत हो गया अब इतना ट्रैवल करने की, तो हाँ जी देखो वापसी आके, मतलब आके वापसी जा भी रहा है, इतने जल्दी सब हो गया है। टाइम का पता नहीं पता लगा, लगता है एग्जैक्टली, बीत गया। वही ना जी, ये जो इवेंट्स वाला टाइम होते हैं ऐसे ही निकलता है। प्रिपरेशन में तो सही में बहुत टाइम जाता है, बट जब एग्जीक्यूशन पता ही नहीं लगता। चिंता से लग रहा था कि कब आएगा सर। हाँ और अब देखो भाई आके चले भी गए। सीरियसली भाई हम सीरियसली ये सोचते रह जाते थे कि हम सीरियसली ये सोचते थे कि भाई कब होगा, कैसे होगा, समझ ही नहीं आता था। बट अब देखो हम इनको गुड बाय करने भी आगे गए।
और अब इनकी चीज़ें कुछ जो हमने रेंट पे ली थी, जैसे ज्वेलरी होगी, तलवार होगी, ये सब भी आज वापसी कर लेते हैं। टाइम है क्योंकि वैसे तो उन्होंने हमें कल तक का टाइम दिया था, बट कोई नहीं यार, अपने उससे टाइम से लौटा देते तो ज़्यादा बेटर है। 12 है आज ना, क्यों नहीं, क्यों नहीं, और क्या। तो चलो गाइस, अब हम भी चलते हैं। हाँ बस निकल ही गए, हम भी चलते हैं भाई। चलो जी, चलो फिर, चलो पापा आ जाओ। यहाँ देखना अपनी गाड़ी और पीछे इंडियन फ्लैग, कितना ही बढ़िया लग रहा है भाई। मैंने तो एक बढ़िया फ़ोटो भी ले लिया क्योंकि इतना ही सुंदर लग रहा है ना पीछे की, क्या बताऊँ। इंडियन फ्लैग के साथ अपनी गाड़ी, अमेजिंग भाई, इतना ही सुंदर लग रहा है ना। और ये इंडियन फ्लैग इतने ब्यूटीफुल तरीके से लहरा रहा है ना, ऊपर से एकदम ब्लू स्काई हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल भाई, वेरी वेरी ब्यूटीफुल यार। बाकी चलो भाई भाभी भी चले गए, बहुत जल्द उनके पास हम जाएंगे, ये हमारा वादा है। मम्मी पापा को तो वैसे भी लेके जाना ही है सूरत, ठीक है, इनका तो पेंडिंग है। बट हाँ, जब ये लोग जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता मैं ना जाऊँ क्योंकि वो मानेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं कि नहीं भाई उज्जू भाई को भी लाओ तब तक ये वेट करेंगे कि नहीं। हाँ वेट, उससे पहले ही ना बुला ले ये भी पता नहीं है वो भी हो सकता है गाइस, बट कोई नहीं। अभी ज़रूरी है कि चलो वो लोग भी अच्छे से सेटल हो जाए, हम भी थोड़ा यहाँ पर जितनी चीज़ें, थोड़ा बहुत जो भी होगा वो सारा सेटल डाउन करके फिर देखेंगे, फिर प्लान बनाएंगे फॉर श्योर, ठीक है। बाकी कहाँ जाना है जी अभी? पहले ये ज्वेलरी लौटा देते, हाँ लौटा देते हो। चलो गाड़ी कहाँ चढ़ी है भाई, लिटरली डिवाइडर पे भाई। हाँ ऐसे कैसे, बट से मारा हुआ भाई। या तो सीरियसली इसको पीछे से किसने इतनी जोर से हिट किया कि वो पूरी घूम के, नहीं इलेक्ट्रिक नहीं है तो नॉर्मल ही है, ग्रीन थी, हो सकता है फिर। हाँ मैंने ये नोटिस नहीं किया, बट भाई खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवेज पे, तो कृपया करके ध्यान से ही चले भाई, कोई अपनी घाई ना मचाए, कुछ पता नहीं होता है भाई। देखो आप तो आराम से, हाँ सीरियसली भाई, बट चलो आराम से, मतलब देखो आपके हाथ में तो चलो कंट्रोल है, दूसरा वाला क्या कर दे कुछ पता नहीं लगता है गाइस। तो ऐसा होता है ना, जैसे आप स्पीड में चल रहे हैं भाई साहब, जरा सा टच करेगी ना आपको, तो आपकी स्पीड जो है ना उससे 2 गुना हो जाती है और आप जो है ना उड़ जाते हैं हवा में। नॉर्मल स्पीड में है तो फर्क नहीं पड़ता, अगर हिट भी हो गए तो आप ज्यादा जी दूर नहीं जाएंगे, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वो कर दिया, सही बात है भाई साहब। तो भाई गाइस, एक अपनी जो सबसे दूर था, मतलब सबसे दूर यही था रेंटल वाला, तो यहाँ पर तो हमने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। आंटी यहाँ पर नहीं थे, वरना मम्मा पापा को भी उनसे मिला था, ठीक है। हाँ बहुत स्वीट आंटी है भाई, बट ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमें पता है कि हमने कहीं भी हमारे को कुछ रेंटल के लिए कुछ चाहिए तो यहाँ धनंजय ब्राइडल ज्वेलरी एंड लहंगा, यहाँ पर हम ज़रूर आएंगे, तो आप लोग भी ज़रूर लो भाई। आखिरी चीज़ जो हमारी रेंटल की वो भी बस हम आपको देना है, पप्पू जनरल स्टोर, माला और एक ये नाग, ये भी हो गया। चलो भाई फाइनली अब बस थोड़े कुछ मफलर वगैरह बचते गए जो हमने वापसी, जो मतलब एक्स्ट्रा हो गए थे ना, तो जिनसे हमने ली थी उनसे हमारी बात हो गई थी, तो हमने बोला था यार थोड़े भी एक्स्ट्रा हो गए, जितने भी हो गए आपको दे देंगे, तो उन्होंने बोला था कोई नहीं जी। तो बस वो ही मैंने अक्षय भाई को पकड़ाने, अक्षय भाई वगैरह है रोनी भैया के घर पे, तो वो मैं पकड़ा दूंगा उनको। तो भाई बात है कुछ ऐसी गाइस, जैसे मैंने बताया था थोड़ा बहुत सामान बच गया था, तो वो मैं अक्षय भाई वगैरह को पकड़ाने जा रहा हूँ, वो रोनी भैया के घर पे, तो वो पकड़ाते हैं, फिर वो लोग भी शायद आज निकल जाएंगे। वैसे तो हम उनको बोल रहे हैं कि रुक जाओ यार, अब आए हो इतने टाइम बाद तो रुक भी जाओ, बट पता नहीं, उनको भी ये है कि उन लोगों ने भी यार गांव जाना है, फिर आबू की वैक्सीनेशन भी है, तो देखते हैं, करते हैं, कोशिश तो करेंगे उनको रुकवाने की। अगर नहीं हो पाया तो ठीक है, हुआ तो और बढ़िया है भाई। 6.5 hours later. सॉरी गाइस, माफ़ी चाहूँगा भाई, दिन से क्या आप बोल सकते हो, उस टाइम से लेकर मैंने कुछ छूट नहीं किया भाई, क्योंकि रोनी भैया के घर गया था सामान देने भाई जी को, तो वहाँ पर कुछ टाइम बिताया, भी ऐसा लग रहा था कि भाई सो जाओ, बट फिर वापसी सोचा था मैं, वापसी जल्दी आ गया था थोड़ा, मैंने सोचा था वापसी आके सो जाऊँगा भाई, रेस्ट करूँगा। सोने लगा, आधा घंटा भी नहीं सोऊंगा मैं मुश्किल से, मेरे को फ़ोन आने शुरू हो गया भाई काम से रिलेटेड, तो फिर तब नहीं सो पाया, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे ही बैठा रहा, मैं आएगी नींद, नहीं आई नींद, फिर नहाया धोया, फ्रेशन अप हो, अभी जस्ट थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह कर रहा था, और अब भाई नींद आ रही है, फिर सब ऐसा लग रहा है कि सो जाओ। अच्छा तो आराम ही आराम है, काम तो अब बचा नहीं है, सारे काम से अपन फ्री। बाकी आज ऐसा है गाइस कि आज मम्मा ने सबको डिनर पे बुलाया, जो भी आया है, जैसे साहिल, अंजना भाभी, भाई अक्षय भाई, नेहा भाभी, आबू, रोनी भैया, प्रीति भाभी, सबको डिनर पे बुलाया, ठीक है। तो उसके लिए मम्मा आज कुछ खास भी बना रहे। मम्मा को मैं बोला था मैं कुछ हल्का बनाऊं, क्योंकि सबने इतने दिन से बहुत ऐसे खा रहे थे, बट मम्मा ने नहीं बोला नहीं यार कुछ खास बनाना तो बनता है, वो क्या बता दो। शादी के बाद की पार्टी, अब देख सकते हो आप शादी के बाद की पार्टी, मम्मा ने थैंक्स पार्टी
वो तो एक ही पूरी फैमिली के लिए बनती थी वो पार्टी। यार बट क्या चलो करना, मजबूरी है। हाँ, अब जितने लोग थे तो उतनों के लिए तो मम्मा ने नहीं, सोचा शिमला क्यों जाऊंगी तो हाँ, तो मतलब तब भी होगी, वो तो होगी बट हाँ, जितने अभी यहाँ थे तो बस देख सकते हो गाइस आप, यहाँ पर बन रहा है सिड्डू। मम्मा को मैं बोल रहा था कुछ हल्का बनाओ, क्योंकि इतने दिनों से सभी लोग ऐसे ही खा रहे हैं बाहर का, तो अभी तो कुछ हल्का खाने वाले हैं। बट मम्मी बोलती नहीं, आज तो कुछ स्पेशल बनता है, वो है सिड्डू। तो सिड्डू के लिए मम्मा ने तैयारियाँ तो सारी कर दी है, स्टफिंग वगैरह सारी बन गई, अब तो सिड्डू बनने लगे हैं। अब देखो यहाँ माश के, ये मीठे और ये दाने के, ठीक है। तो ये सब आज बनने वाले हैं और देखते हैं भाई क्या रहता है आज, ठीक है। ये भी बना दी ओ साथ में बड़ी, राजमा ओ राजू बनी आज बड़ी। साथ में बड़ी, बस यार चलो बेचारे जो लोग आए उनको, बाकियों को तो शिमला में भी जब जाऊंगी तब पार्टी मिलेगी स्पेशली। अवेलेबल हो। हाँ चलो गैस, जो भी है अब बढ़िया बढ़िया चीज़ें तो मम्मा ने बना दी है, और भूख भी लग रही है हल्की हल्की, मेरे को तो नींद आ रही है उससे ज़्यादा। तो मेरा तो यही कि अब जल्द से जल्द हो जाए, खाए पिए और फिर सो जाए भाई, बाकी कुछ नहीं, बहुत हो गया यार। जब नींद पूरी ना हो ना तो आपका दिमाग चलना तो वैसे ही बंद हो जाता है, बॉडी साथ नहीं रहती, और फिर इरिटेशन, मतलब इरिटेट होने लग जाता है छोटी छोटी चीज़ें। वो भी थोड़ा सा शोर होगा आपको ऐसा लगेगा बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाए। तो इससे अच्छा मैं यही चाहता हूँ मैं खा पी के आराम से रेस्ट कर रहा हूँ, वो बेटर है, ताकि फिर ठीक है आराम मिले बॉडी को। यार काफ़ी टाइम से ऐसी भागम दौड़ चल रही है ना, अब चीज़ें भी वैसे अपनी कंप्लीट हो गई सारी की सारी, तो बस ठीक है, अब आराम किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। 1-2 दिन बढ़िया आराम हो जाए ना, आई एम फ्रेश, एक दिन भी बढ़िया आराम हो जाए फ्रेश। तो वैसे साजी भी सिद्धू भी मैंने ठीक हो। क्या बात है सही बात है गाइस, आज पहली रसोई भी अपनी ऐसी हुई है ना, सारे देवी देवताओं को प्रसाद भी आज चढ़ा है, ठीक है, और साथ में सिड्डू भी बन रहे हैं भाई। तो देखो सारी चीजें मिल मिला के सही है भाई, इससे बेटर क्या चाहिए। वो है कि चलो हमारे नए दुल्हा दुल्हन भी यहाँ होते तो ज्यादा मजा आता। हाँ वो है कि उन लोगों को बेचारों को जाना पड़ा, हमारे को पूरा लग रहा है। हाँ हमारे को अलग लग रहा था, उनको अलग लग रहा था, क्योंकि यार अब इतनी बड़ी सेलिब्रेशन आप करके आए, उसके बाद आप एकदम से निकल रहे हो तो बुरा क्यों नहीं लगेगा यार। मतलब इतने लोगों के बीच सेलिब्रेशन हो रही थी, इतने लोग थे आपके चारों तरफ, और एकदम से बुरा तो लगेगा ना, 2 पर 2 हो जाएगा, बुरा तो लगेगा ना गाइस। बट क्या करें यार, काम भी जरूरी है ना गाइस, जिसके लिए आप स्पेशली बाहर गए और वो ही काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो बस ऐसे ही है भाई, बट कोई नहीं, बहुत जल्द, मेरा तो पता नहीं बट हाँ मम्मी पापा तो अब जरूर जाएंगे, जैसे मैंने मेरा तो पता नहीं क्या था, तेरा हमारे से पहले मेरे को तो पहले ही बोल रहे थे कि आ जाओ आप तो आ ही जाओ, बट कोई मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो उनको खुद भी नहीं लगा। हाँ अभी तो बेचारों को बहुत बुरा लगेगा वैसे भी शुरुआत में, है ना। बट कोई नहीं गाइस, देखते हैं बहुत जल्द, होप करते हैं। हमारे से पहले तो तेरे को ना बुला दे। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ क्या चाहते हो आप लोग, सबको साथ में सूरज जाना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ गाइस, ठीक है। बाकी चलो मम्मा ने अब चक्कर हम घर का लगाते हैं, बहुत दिनों से बीच चल रहा है। सही बात है यार, गांव जाना भी जरूरी है, क्योंकि इतने टाइम से जैसे शादी की प्रिपरेशन में लगे थे ना, तो बाकी काम जैसे गांव के काम हो गए, शिमला के काम हो गए, वो रह गए थे मेरे, तो बल्कि अपने काम भी रह गए थे, उससे रिलेटेड ही आज उससे रिलेटेड या फ़ोन आने शुरू हो गए। बट चलो कोई नहीं, अब वापसी लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक, अपने काम भी करते हैं, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्लान करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। हाँ तो ऐसा सब फाइनल हो गया। वाह ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है भाई, खुशबू तो बढ़िया आ रही है, बट ये है कि कोई नहीं, खाएंगे भाई, अब भूख भी लग रही है ना, अब पेट पूजा करनी पड़ेगी। टाइम देख सकते हो आप, ऑलरेडी 9:30 हो गया। वैसे अक्षय भाई साहिल वगैरह ने तो ये बोला था वो जल्दी आ जाएगी, रोनी भी आ गया था कि वो बोलते हैं हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, क्योंकि वो बेकरी से डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे तो थोड़े लेट हो सकते हैं। बट हाँ अक्षय भाई वगैरह ने बोला था हम तो आ जाएंगे, तो अभी तक उनकी गाड़ी तो दिख नहीं रही। Nah,